हेलो बच्चों, आज हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे जो जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन से रिलेटेड है। एनसीईआरटी में अपन लोग देखेंगे 12th की एनसीईआरटी में पेज नंबर 100 पे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, पॉजिटिव एंड निगेटिव रेगुलेशन ऑफ जीन, राइट। और उसमें लिखा हुआ है कि जो ये स्ट्रक्चरल जीन हैं ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे या नहीं करेंगे। यदि करेंगे तो हम बोलेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन, और यदि नहीं करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, निगेटिव रेगुलेशन बोलेंगे, राइट। तो कहते हैं कि ये जीन एक्सप्रेस करेंगे यानी कि पॉजिटिव रेगुलेशन होगा, और अगर नहीं करेंगे निगेटिव रेगुलेशन होगा। कहते हैं ये डिपेंड किस पे करता है, कहते हैं डिपेंड करता है आई जीन के प्रोडक्ट पे। आई जीन क्या है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आई जीन इज द रेगुलेटरी जीन, पी जीन इज द प्रमोटर जीन, या प्रमोटर आप सिर्फ बोल सकते हैं, आई को आप रेगुलेटर बोल सकते हैं, और ये टी जो है इनका टर्मिनेटर है। एनसीईआरटी में उसने टी नहीं बनाया लेकिन मैंने बना दिया। अंडरस्टूड बात है कि टर्मिनेटर होगा ही होगा, राइट। यहां पर ये वाला जो प्रमोटर है, ये स्ट्रक्चरल जीन जो 3 दिए हुए हैं जेड वाई ए, इनका प्रमोटर है, ये ऑपरेटर है, राइट। ये भी जीन आप बोल सकते हैं, डीएनए का ही सीक्वेंस होता है, राइट। और जो है ये लास्ट में जो टर्मिनेटर है ये स्ट्रक्चरल जीन का टर्मिनेटर है। ये भी उसने एनसीईआरटी में नहीं बनाया लेकिन अंडरस्टूड बात है कि होगा ही होगा, राइट। चलिए, तो यहां पर एक ओपेरॉन बना दिया गया है, और वो कहता है, आपको मैंने पढ़ाया था कि ये जो रेगुलेटरी जीन है ये हाउस कीपिंग जीन या कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है जो कंस्टेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करता है, हर कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो ये जो रेगुलेटरी जीन है, करे इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बना, एमआरएनए का ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन बना, या आप कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन। नाउ अब ये जो प्रोडक्ट है रेगुलेटरी जीन का, यानी कि जो ये प्रोटीन है, इसका इंटरेक्शन होता है ऑपरेटर से, यानी कि इससे ऑपरेटर से इसका इंटरेक्शन होता है। और इस रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट या रेगुलेटरी जीन की प्रोटीन, आपके एनसीईआरटी में रिप्रेशर प्रोटीन लिखा हुआ है, तो वो सी चीज में नहीं बता रहा हूं, मैं कॉमन कंसेप्ट बता रहा हूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन होता क्या है, ये चीज मैं बता रहा हूं। मैं ये नहीं आपको बता रहा हूं कि ये रिप्रेशर प्रोटीन है, वो तो एनसीईआरटी में उसने एक पर्टिकुलर ओपेरॉन की चर्चा की है इसलिए उसने रिप्रेशर लिखा हुआ है, राइट। यहां पे सिर्फ मैं बता रहा हूं कि पॉजिटिव और निगेटिव रेगुलेशन क्या है। तो वो कहता है कि होता क्या है बेटा कि ये जो प्रोटीन बनी यहां पर रेगुलेटरी जीन की, इसका इंटरेक्शन किससे होता है, ऑपरेटर से। और इसका इंटरेक्शन ये डिसाइड करता है कि रेगुलेशन पॉजिटिव होगा या रेगुलेशन निगेटिव होगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया है इंटरेक्ट विद ऑपरेटर, यानी कि इससे इंटरेक्ट करेगी। इफ, यदि ये प्रोटीन ऑपरेटर से इंटरेक्ट करे और स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवा दे, यानी कि स्विच ऑन करवा दे, लिखा हुआ है इफ स्विच ऑन स्ट्रक्चरल जीन, कौन, ये प्रोटीन, किससे जुड़ के, ऑपरेटर से जुड़ के। तो इस तरह का रेगुलेशन क्या कहलाएगा, देखिए लिखा हुआ है, तो इस तरह का रेगुलेशन कहलाएगा पॉजिटिव रेगुलेशन, रेगुलेशन इज पॉजिटिव। और ये प्रोटीन क्या कहलाएगी, कह रहा है प्रोटीन ऑफ आई जीन और रेगुलेटरी जीन इज कॉल्ड एज एक्टिवेटर। क्या कहलाएगी बेटा, एक्टिवेटर कहलाएगी। दूसरी तरफ कहते हैं अगर ये इंटरेक्ट करती है ऑपरेटर जीन से और स्ट्रक्चरल जीन को स्विच ऑफ या टर्न ऑफ करवा देती है, यानी कि स्ट्रक्चरल जीन को अपना काम नहीं करने देती, देन such type of regulation is called as negative regulation and this protein, यानी कि प्रोटीन ऑफ आई जीन या रेगुलेटरी जीन इज कॉल्ड एज रिप्रेशर हियर। तो अपन लोगों ने क्या क्या देखा कि पॉजिटिव रेगुलेशन और निगेटिव रेगुलेशन में फर्क क्या है। पॉजिटिव रेगुलेशन का मतलब है स्विच ऑन होना स्ट्रक्चरल जीन का, निगेटिव रेगुलेशन का मतलब है स्विच ऑफ रहना। वो स्विच ऑन होंगे स्ट्रक्चरल जीन या स्विच ऑफ होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट, यानी कि आई जीन का प्रोडक्ट, यानी कि ये प्रोटीन। इफ
ये प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़ के या ऑपरेटर से इंटरेक्ट होकर के स्विच ऑन कराती है, तो इसका मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव रेगुलेशन। और ये प्रोटीन क्या हो गई? एक्टिवेटर हो गई। यदि ये इंटरेक्ट करके स्विच ऑफ करवाती है तो रेगुलेशन कैसा हो गया? निगेटिव रेगुलेशन हो गया। और ये प्रोटीन क्या कहलाएगी? रिप्रेशर कहलाएगी। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।